गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन बैच में भी बता दिए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक होने के कारण हम आपको जूम ऐप माध्यम या कोई भी टीचिंग ऐप जो भी है उसके माध्यम से नहीं पढ़ा पाए। तो मैंने उसका एक दूसरा ऑप्शन सोचे और वो ऑप्शन ये है कि वीडियो ही शूट कर लिया जाए और या तो यूट्यूब चैनल पर या आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाए और आप उसको देख के समझें। जिससे होगा कि मेरा भी मेहनत कम होगा, एक बार ही हम पढ़ाएंगे, वीडियो शूट होगा और भेजेंगे, सब बैच के लिए हो जाएगा। क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि हम भी हर दिन वहां बैच लेते हैं, फिर ऑफलाइन बैच लेते हैं और उतना बैच लेना भी असंभव है। तो मैं आपको पहले भी कुछ बात बता चुका हूं ऑफलाइन के माध्यम से, ये कि अगर आप मेरा ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो देखने से पहले मैंने जो आपको पीडीएफ दिए हैं, निश्चित रूप से वो पीडीएफ आपको कॉपी पर नोट रहना चाहिए। जब आप वीडियो देख रहे हो तब वो कॉपी आपके ठीक बगल में रहनी चाहिए और हम समझाते चले और उसको आप समझते चले। मुख्य पॉइंट्स को ही हम लोग लिखने का इस पर बोर्ड पर करेंगे। ये इसलिए नहीं कर सकते कि आप सोच रहे होइएगा कि जैसा ऑफलाइन में सारा कुछ लिखते हुए समझते हुए चलते हैं वैसा हम कर लें तो वो बड़ा लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा, डेढ़ एक घंटे का वीडियो हो जाएगा, दो घंटे का हो जाएगा और फलता होगा कि आप उतनी लंबे देर तक उस कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को नहीं देख पाइएगा जैसा आपकी क्लास में कंसंट्रेशन रहता है। इसलिए मैंने सोचे थोड़ा ज्यादा ही वीडियो बन जाए, नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा हो जाए, लेकिन वीडियो को लॉन्ग नहीं रखना है। बस वही 15 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं तो स्वाभाविक है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट इतना ही रहेगा वीडियो। मतलब मिनिमम टाइम हम लोग 15 मिनट रखेंगे, मैक्सिमम 35 मिनट का टाइम रखेंगे और हम आशा करते हैं कि आप वो वीडियो देख के बहुत बेनिफिट उठाएंगे। तो हम शुरुआत करें। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बता दिए हैं कि हम लोग के 12 में टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। 16 चैप्टर में से हम लोगों ने जब पहला ही चैप्टर स्टार्ट लिए थे तो कोरोना क्राइसिस के चलते आपने देखा क्या कि हम लोग को का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। कुछ क्लास हम लोग ऑनलाइन लिए लेकिन वो भी सफल पूर्वक संचालन न हो सका। लेकिन अब जब हम लोग स्टार्ट ले लिए हैं सब तरह के क्लास तो सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी मेरा है और हम खत्म करेंगे भी। उसके लिए मैंने वैकल्पिक व्यवस्था में आपने देखा ही ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों तरह के क्लास को रखेंगे। ऑफलाइन में हम आपको 10 से 11 चैप्टर पढ़ाएंगे और ऑनलाइन में जैसा अभी आप वीडियो देख रहे हैं इस माध्यम से हम आपको 5 से 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी हम आपको बता दें कि ऑफलाइन में हम वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जो आपके लिए नंबर मामले में बोर्ड के, खास करके अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो बोर्ड में जो ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है उसको हम ऑफलाइन में रखे हुए हैं और जो कम नंबर का चैप्टर, कहने का मतलब जिससे 1 नंबर क्वेश्चन, 2, 3, कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिससे कभी कभी कुछ वर्ष ऐसा बीता है जिससे एक भी क्वेश्चन आता भी नहीं है। उसमें एक सरफेस केमिस्ट्री भी आपका है जो अगर आप 2009 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा तो पता चलेगा सरफेस केमिस्ट्री मात्र 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है अगर नंबर के हिसाब से सोचिए तो, मार्किंग के हिसाब से सोचिए तो। लेकिन एक तो बात तय है, कोई भी पॉइंट, कोई भी चैप्टर ज्ञान मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका अपना कुछ खास इंपोर्टेंस होता है और इसीलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि हर चैप्टर को पढ़े। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता कि हम लोग सब कुछ मार्क्स लाने के लिए ही ये काम करते। ज्ञान रहेगा ना तो बहुत कुछ हम लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए ज्ञान होना प्रत्येक चैप्टर का जरूरी है, जानना जरूरी है। दूसरी बात ये भी हम आपको बता दें कि अभी हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे जो एक कंपटीशन का लेवल है। हाँ, लेकिन उतना जरूर हम लोग क्लियर करेंगे जिससे कि बोर्ड का एक लेवल है, आपके एनसीईआरटी का एक लेवल है, उस हद तक हम लोग जरूर जाएंगे। इसी कड़ी में हम लोग आज पहला लेक्चर, पहला वीडियो सरफेस केमिस्ट्री का आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आइए आप कि ये आपके फिजिकल के 5 चैप्टर हैं, द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और ये 5वां जो भी आपकी बोर्ड पर है वो सरफेस केमिस्ट्री है।
मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर क्लास में ऑफलाइन माध्यम से पढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, चलने को शुरुआत होने वाले हैं कुछ चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स संडे संडे हम लोग काम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पर। सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग इस माध्यम से अभी जान रहे हैं, जिसमें पहले समझिए नाम ही इस चैप्टर का क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो भाई सरफेस मतलब सरफेस का सीधा मतलब मीनिंग कोई आता है ना दिमाग में, तो सतह। तो सतह भाई बहुत सब जितनी भी दुनिया में वस्तुएं सब चीज का सतह होता है। आप मोबाइल है तो मोबाइल का भी कवर सतह है, ये बोर्ड है तो ये सतह ही बोर्ड का कहलाएगा, ये मार्कर है तो मार्कर का ये ऊपरी पर्सन उसका सतह ही कहलाएगा। मतलब जो भी वस्तुएं हैं उसकी ऊपरी परत सतह कहलाएगी। तो क्या इस सतह के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग मॉलिक्यूल केमिकल मतलब समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड इस सब के सतह की जानकारी लेंगे और उस पर जुटने वाले मॉलिक्यूल सब की जानकारी लेंगे। अर्थात कह सकते हैं आप कि मॉलिक्यूल कंपाउंड सबके सरफेस सतह पर जो घटना घटित होती है उसकी जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। क्लियर? इसलिए इस चैप्टर का डिफिनेशन भी हम देते हैं यही कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ सरफेस, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस ऑन सरफेस। यानी हम लोग सीधा समझे तो इस चैप्टर में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं जो किसी भी सरफेस पर, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सरफेस पर किस तरह की केमिकल और फिजिकल घटनाएं घटित होती है उसी को जानकारी लेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम आपको बता दें कि ये जो सरफेस को समझना है तो उसके लिए हम लोग को मुख्यतः 3 टॉपिक जानने हैं। 3 टॉपिक में क्या क्या जाननी है? तो पहला जाननी है हमको एडजॉर्प्शन। पहले हम लोग को समझनी है एडजॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा हम लोग को जो समझना है वो है कैटालिसिस, और तीसरे जो समझने हैं वो है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स भी बोलते हैं हम लोग। यानी इस चैप्टर की मुख्यतः 3 बातें हमको जाननी है। एक एडजॉर्प्शन के बारे में, फिर दूसरा हम लोग को कैटालिसिस के बारे में, और तीसरा हम लोग को समझना है कोलाइडल सॉल्यूशन अर्थात कोलाइड्स के बारे में। तो अलग अलग उनके लेक्चर होंगे, जिसकी कड़ी में सबसे पहले हम लोग को समझना किसको है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। क्लियर? नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। अगर नाम का सही ऑपरेशन करें आप, ऑपरेशन कहने का मीनिंग मेरा ये कि अगर उसका हम लोग मीनिंग निकाले, अर्थ निकाले, उसका